Aim right, achieve big at KR Mangalam University. मॉनसून का ब्रेक फेल हो गया है। आधे हिंदुस्तान में जल प्रलय की स्थिति पैदा हो गई है। सड़कें दरिया बन गई है, कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं जमीन धंस रही है। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक, सिक्किम से लेकर राजस्थान तक बाढ़ और बारिश का कहर लगातार जारी है। जुलाई में जल प्रहार, कैलेंडर के हर दिन हाहाकार। पहाड़ में मूसलाधार दहाड़, चट्टानों का प्रचंड प्रहार। नदियों का रौद्र रूप, सैलाब में जिंदगी ट्रैप। देश के हर हिस्से से सिर्फ डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हैं। सिक्किम में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते भूस्खलन का कहर जारी है। नॉर्थ सिक्किम के मंगन से तबाही की डराने वाली तस्वीरें सामने आई। भारी भरकम पहाड़ का बड़ा हिस्सा अचानक तिनके की तरह टूटकर बिखर गया। मूसलाधार दहाड़ के चलते पूरा इलाका सहम गया। कुछ सेकंड के अंदर ही भारी भरकम पहाड़ मलबे के अंबार में तब्दील हो गया। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से चट्टानों का अटैक जारी है। पहाड़ तोड़ आफत ने रामोस तीस्ता ब्रिज को तहस नहस कर दिया है। सिक्किम में भारी बारिश ने कई जगहों पर भूस्खलन को ट्रिगर किया है। रामोम तीस्ता पुल के पास हाल ही में एक बड़ा भूस्खलन हुआ। इस इलाके के लिए ये ब्रिज सबसे अहम है, कनेक्ट करने का एकमात्र सड़क मार्ग है। रास्ता डैमेज होने के बाद अब लोगों में दहशत है। सिक्किम में आफत के पहाड़ टूटे हैं। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में सैलाबी आफत से जमीन दरक गई है। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक में वेदर के बिगड़े मिजाज ने गदर मचाया। सोसाइटी के बेसमेंट में जलभराव के चलते मिट्टी धंस गई। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक के ठीक सामने सुशांत इक्वा इंटीग्रेटेड सोसाइटी में सड़क की मिट्टी धंस जाने की वजह से एक बड़ा हादसा हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पूरी सड़क थी, लेकिन बीती रात हुई तेज बारिश की वजह से ये पूरी की पूरी मिट्टी धंस गई है। और जहाँ पे ये मिट्टी धंसी है, यहाँ पर ठीक इसी के ऊपर सोसाइटी के निवासियों के लिए पार्किंग अलॉट थी और इस अलॉटेड पार्किंग में लोगों ने अपनी गाड़ियाँ पार्क कर रखी थी। लेकिन देर रात हुए हादसे में 3 गाड़ियां अंदर चली गई, जबकि 3 से 4 स्कूटी यानी 2 व्हीलर भी मिट्टी के अंदर दब गए। तस्वीरों में अभी भी इस वक्त देख सकते हैं कि 2 2 व्हीलर अभी भी मलबे में दबे हुए हैं, जबकि 3 गाड़ियों को मलबे से बाहर निकाला जा चुका है। लेकिन हादसा कितना बड़ा था ये तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि कितने बड़े एरिया में जो मिट्टी का धंसान हुआ है। इस तरीके से 3 गाड़ी जो कि ऊपर खड़ी थी, जो कि रोज की तरह वहां पे पार्क होती थी, लेकिन तेज बारिश की वजह से जो पूरा मिट्टी था वो मिट्टी अंदर धंस गया।
चूंकि वहां पर बेसमेंट की खोदाई बिल्डर के द्वारा की गई थी और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस हालत में इस वक्त गाड़ी है। 1 बजे का हादसा है, जबकि काफी तेज बारिश हो रही थी और बारिश की वजह से ये गाड़ी अपने निर्धारित पार्किंग पे खड़ी थी और ठीक उसी जगह पर मिट्टी का जो खदान था वो ढहने लगा और धंस गया, जिसकी वजह से इस तरह से 3 गाड़ियां अंदर मिट्टी के अंदर दब गई, जबकि 4 से 5 टू व्हीलर भी बताए जा रहे हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं गाड़ी की हालत बता रही है कि कितना बड़ा हादसा था। खड़ी कई गाड़ियों की समाधि बन गई, पार्किंग का पूरा एरिया मलबे में दब गया। लग्जरी कारें मलबे के अंबार में तब्दील हो गई। क्रेन की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। देख लो, क्या ये आपका स्मार्ट सिटी है? क्या ये आपका स्मार्ट सिटी है? एक आम नागरिक जो अपना जीवन कोई गलत काम करके बिल्कुल एक अच्छे तरीके से गुजारना चाहता है, उसके लिए जीवन इतना कष्टपूर्ण हो गया है। एक मिडिल क्लास फैमिली का पूरा जीवन लग जाता है गाड़ी खरीदने में, ठीक है। 15-20 साल मेरे पापा ने नौकरी करके पैसे जोड़ के पाई करके ये गाड़ी ली। ये गाड़ी 5 मिनट में बिल्कुल खत्म होगी, ठीक है। ना ही मैंने अभी अपने घर वालों को बताया। अब मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं अपने घर वालों से बात करूंगा, उनको कैसे फेस करूंगा, क्या करूंगा। ये रोड जो है, इस पे पानी इतना भर जाता है 1-1 मीटर सारा। जीडीए को कम से कम 8-10 बार मीटिंग भी हो चुकी है, एप्लीकेशन लिख के दी जा चुकी है, डीएम को भी, यहाँ के एमपी को भी, एमएलए को भी, लेकिन किसी ने आज तक कोई एक्शन नहीं लिया है और बिल्डरों की लापरवाही से ये सब हो रहा है। गार्ड वहाँ बैठा होता तो पहले स्कूटियाँ चलेंगी नीचे, तो वो पता इनके गार्ड भी नहीं रहते हैं, वो अंदर बैठते हैं, उन्हें लड़ो या कुछ भी बोलो सुनता नहीं पूरा मैनेजमेंट। और जो इनके जो बिल्डर हैं वो तो फिर है ही सुभान अल्लाह। तो क्या बोलते हैं, फिर हम जैसे हटाने के लिए आए इतने में धीरे धीरे 3 गाड़ियाँ नीचे चली गई। सबसे पहले ये गाड़ी गई थी रेड वाली, फिर मेरी गाड़ी और फिर भैया की गाड़ी हमारे सामने। अगर हम बैठते भी ना तो फिर वो हम भी साथ में नीचे गिर जाते। राजस्थान के सीकर में इस वक्त हालात खराब नजर आ रहे हैं। 24 घंटे से लगातार बारिश ने पूरे जिले में कोहराम मचा दिया। सीकर शहर में जलभराव के चलते नवलगढ़ पुलिया पर आवाजाही थम गई। सीकर के फतेहपुर में बस स्टैंड डूब गया, 4 फीट तक पानी भर गया। सड़क पर जल सैलाब के चलते दिल्ली रूट की बस ट्रैप हो गई। बस में 25 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे, जिनकी जान पर बन आई। सैलाबी आफत के चलते पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। फंसे लोगों को निकालने के लिए ट्रैक्टर और जेसीबी की मदद से रेस्क्यू चलाया गया। सभी लोगों को सुरक्षित निकाला गया। सीकर के पाटन एरिया में सबसे ज्यादा करीब 165 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। संगम नगरी की ये तस्वीरें डराने वाली हैं। कुछ महीने पहले जो इलाका टेंट सिटी के तौर पर लोकेट हो रहा था, वो इस वक्त सैलाब की चपेट में है। पानी भरने से पूरा इलाका टापू में तब्दील नजर आ रहा है। सड़कों पर नाव चल रही है, गाड़ी की रफ्तार थम चुकी है। गंगा यमुना का जलस्तर एक लेवल पर आ गया है। झूसी के 15 गांव शहर से कट गए हैं। आने जाने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया बचा है। समस्याएं तो देख रहे हैं आप लोग, खुद ही पानी भरा है। आने जाने के लिए यही सुविधा एक साधन है, नहीं तो बाकी ये और कोई रास्ता ही नहीं है। वहाँ कितने गांव हैं उस पार? उस पार लमसम है 15-20 गांव हैं जो बाढ़ की चपेट में आते जाते हैं लोग। गाँव से आते जाते हैं, जब लग जाती है बाढ़ होता है और उसके बाद गाँव तो 5-6 गाँव है, 5-6 समस्या। दूध वाले हैं, सर पे फिल्टर लेके निकलते हैं पानी से बाहर, और बच्चे हैं, अगर समय से वोट नहीं गया तो स्कूल जाने में लेट हो जाते हैं। और जैसे रात वगैरह में कोई दिक्कत हुआ, परेशानी हुआ तो बहुत दिक्कत झेलना पड़ता है। वो लोग बहुत चक्कर काट के जाते हैं। अब कर्नाटक के हावेरी का ये वीडियो देखिए। तुंगभद्रा नदी के प्रचंड प्रहार में एक महिला की जान अटक गई है। नदी के बीचों बीच झाड़ियों के सहारे महिला घंटों तक फंसी रही, जान बचाने की गुहार लगाती रही। सूचना पर रेस्क्यू टीम ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया। मोटर बोट के सहारे महिला को निकालने के लिए टीम स्पॉट पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार महिला को सुरक्षित निकाल लिया गया।
मध्य प्रदेश के शिवपुरी में नदी के बीच स्कूली बच्चों की बस फंस गई। बस में 30 बच्चे सवार थे। पुलिया के बीचों बीच 6 से 7 फीट पानी भरने के चलते बस बंद हो गई।